अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हैलोजन। तो रिएक्शंस ऑफ हैलोजन में आपके पास फर्स्ट रिएक्शन नहीं है, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकेंड रिएक्शन आपके शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नाउ लेट्स कम टू डिस्कस इट। सबसे पहले तो बेटा जी आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स का पता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, फ्लोरीन जो अपर एलिमेंट है, फ्लोरीन है, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन में। रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं हैलोजन्स का, तो हैलोजन्स का जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन को बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं देनी पड़ती, हैवी कंडीशंस, ठीक है, जैसे सनलाइट वगैरह, हीट वगैरह हो गया, वो कोल्ड और डार्क स्टेट में भी उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। और बनाते क्या है जी, HX हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गेट पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दीज हाइड्रोजन गॉट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे HX, ठीक है। एक्स की जगह एक्स आपको हाइड्रोजन ग्रुप को बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएंगे। इसको साथ में मैं रीड भी कर रही हूँ। ऑल हैलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। सारे हैलोजन कंबाइन होके क्या देते हैं आपके पास, हाइड्रोजन हैलाइड। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन 2 गैस डिक्रीज फ्रॉम द ग्रुप F2 टू I2। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की जो एबिलिटी है या केमिकल अट्रैक्शन है, बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, ये क्या होती है, ये डिक्रीज करती है फ्रॉम F2 टू I2। मतलब टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हैं तो रिएक्शन करने की एबिलिटी, अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है। फ्लोरीन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इवन इन डार्क और कोल्ड स्टेट। क्या बता रहे हैं कि फ्लोरीन डार्क और कोल्ड स्टेट में भी इसके साथ कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। Chlorine with hydrogen only in the presence of sunlight and bromine iodine react with hydrogen only on heating। क्या कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो भी रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ HCl बनाने के लिए, मगर सनलाइट की प्रेजेंस में। मगर ब्रोमीन और आयोडीन को हीट अप करना पड़ता है, तब जाके रिएक्शंस होते हैं। ठीक हो गया ना। तो रिएक्टिविटी आपको मेन आनी चाहिए कि रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डिक्रीज करती है, ये ट्रेंड सब में चलता है। Now come to the second one, mean third one, reactions with water। वाटर के साथ आपको पता है कि सारे नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हैलोजेंस होते हैं, चूंकि ये मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है, तो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से इसके वाटर के साथ रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगा, सेम रिएक्टिविटी किसकी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, और डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, कम होती है। इसी तरह यहाँ पे वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी इसकी सेम रहती है। फ्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन कोल्ड एंड डार्क स्टेट। मतलब कि फ्लोरीन क्या करता है, वो वाटर को ब्रेक कर देता है इवन कोल्ड और डार्क स्टेट में भी, ठीक है। बट क्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन को वाटर को डिकम्पोज करने के लिए, वाटर को ब्रेक करते हुए सनलाइट ज़रूरत होती है, ठीक है। ब्रोमीन ओनली रिएक्ट विद वाटर अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। और ब्रोमीन को हीट करना पड़ता है, उसको कंडीशंस देनी पड़ती हैं, तब जाके वो रिएक्शन करता है। उसके बाद आखिरी है बेटा जी आयोडीन, और आयोडीन ये रिएक्शन नहीं देता। अच्छा, एक और चीज़, जब फ्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक तो बनता है HF, ठीक है ना, जो कि आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड देता है, ठीक है। साथ में फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस में हमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ दो एसिड्स मिलते हैं। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन विद H2O गेट्स इक्वल्स टू HCl। HCl है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा आपके पास HOCl, ये आपके पास वीक एसिड बनता है, ठीक है। वीक एसिड बनता है, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट ब्रोमीन भी ऐसा ही रिएक्शन देता है, हीट करो तब जाके ये देता है, ठीक है। ब्रोमीन देता है आपके पास HBr, that is hydrogen bromide, and HOBr, that is hypobromous acid, ठीक है। ये जो एसिड्स होते हैं ये दोनों बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास रिएक्शन करने पर या इनके फर्दर रिएक्शन करवाया जाए तो ये H पॉजिटिव आयन और OBr नेगेटिव या OCl नेगेटिव आयन देते हैं। उसके बाद अभी आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, आयोडीन आपके पास
हैलोजेंस में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद एस्टडीन भी आती है, मगर जो फर्स्ट 4 हैं उसमें से फोर्थ पे है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से आयोडीन का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता। वो वाटर में से हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन को सेपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है ना आयोडीन से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। ये अगर पॉसिबल हो भी तो इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद मीथेन। आपको पता है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में जाके इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हैलोजेंस के रिएक्शंस होते हैं मीथेन के साथ। नाउ व्हाट इज मीथेन? ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप याद करें अगर, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, और उसके साथ में और भी बहुत सारे होते हैं, मगर मेजरली कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। फोर्थ चैप्टर में हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी। जब हमने फोर्थ चैप्टर रिवाइज किया था तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाइड्रोकार्बन CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है CH4। तो जब CH4 के साथ रिएक्शन करता है फ्लोरीन, तो वो कोल्ड और डार्क स्टेट में वही रिएक्टिविटी जो फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा थी, तो फ्लोरीन उसको डार्क स्टेट में भी या कोल्ड स्टेट में भी उसके साथ रिएक्शन करके अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बना देता है, दैट इज HF, ठीक है। मगर क्लोरीन जो है वो डार्क स्टेट में मीथेन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये या तो ब्राइट या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में करता है, और इसमें इसके रिएक्शन के बाद ये जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, कार्बन CH4 प्लस 2Cl2 एंड C प्लस HCl, ये आपके पास ब्राइट सनलाइट का रिएक्शन है। जब ब्राइट सनलाइट का रिएक्शन देते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है, ब्राइट सनलाइट देते हैं इस रिएक्शन को, CH4 और क्लोरीन गैस ये दोनों मिलके कार्बन और HCl बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन होता है और ये चीज़ बनती है। अगर हम लोग ब्राइट की जगह डिफ्यूज सनलाइट दें तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे होता है? इस फोटो को देखें, आपको पता चल जाएगा। देखें, CH4 है, ठीक है, उसने एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया। एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल का एक एटम क्लोरीन CH4 के एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना देता है, और बाकी क्या बचता है यहाँ पे CH3। अब CH3 है, कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरे करता है, तो उसने चौथा बॉन्ड जो एक Cl2 का जो एक क्लोरीन बच गया होता है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो बना देता है क्लोरोमीथेन CH3Cl। अब ये CH3Cl जब दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास इसी तरह का रिएक्शन होता है पहले की तरह का। हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और वो एक Cl के साथ जाके HCl बनाता है। बाकी एक जो Cl बचता है वो हाइड्रोजन की स्पेस ले लेता है, तो मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे? 2, CH2Cl, ठीक है। इसी तरह फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं और आपके पास सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और सारे क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, तो आपके पास बनता है CCl4। और ये रिएक्शन सीरीज होती है डिफ्यूज सनलाइट पे। डिटेल आपने 10th में भी पढ़नी है। ओके जी, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन का रिएक्शन इन्होंने मेंशन किया है। क्लोरीन जब भी डाइल्यूट या कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स देता है, दैट इज NaCl एंड सेकेंड इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। व्हाट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड व्हाट इज NaCl? NaCl आपको पता है कि सॉल्ट है, 8th में आपने पढ़ा था। जब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल HCl और NaOH क्या रिएक्शन करवाते हैं, मगर यहाँ पे HCl की जगह हम लोग ले रहे हैं Cl2, ठीक है। तो आपके पास एक तो आपके पास वाटर बना है, दूसरा सॉल्ट बना है, तीसरी चीज जो बनी है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये भी आपके पास एक एज अ डिसइंफेक्टेंट केमिकल यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट मीन ऐसा केमिकल जो कि आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए जो यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अ कंसनट्रेटेड एंड हॉट NaOH, ठीक है। तो क्या आपके पास आते हैं, एक आपके पास वैसे ही NaCl और वाटर आएगा, ठीक है, ये दो, और तीसरी चीज़ जो आपके पास डिफरेंट बनती है दैट इज सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट आपके पास हर्बिसाइड्स और डाइंग पर्पसेस के लिए यूज होने वाला केमिकल है। ओके, तो 9th क्लास एट लास्ट आपकी बुक
एंड हो गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। इस टॉपिक को भी रीड करें, इस चैप्टर को भी रीड करें, कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछे।